नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विज्ञानम नमो लोई सव्यसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्यसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल्यमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। ध्यान करेंगे थोड़ा। अब हम ध्यान का अभ्यास के लिए मन को पूर्ण एकाग्र करें। समस्त संसार के विचार को छोड़कर, सारे विकल्पों से मुक्त होकर और सारी वृत्तियों से छूटकर हम अपने उपयोग को अति सूक्ष्म, अति वेदक और अति तीक्ष्ण करें। मैं एक ज्ञायक स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आनंद घन हूँ। मैं सदा शाश्वत ध्रुव सत्ता हूँ। मैं अमृत कुंज हूँ, ज्ञान अमृत से भरा हुआ हूँ, ज्ञान का पिंड हूँ। जहाँ देखो तहाँ ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है। सर्व आत्म प्रदेश में ज्ञान ही ज्ञान छाया हुआ है। चाननो रंग बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। जाननार नो रंग बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। आनंद अमृत बरस रयो रे, मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। मैं भींग गयो आहा, मैं भींग गयो रे। जानवर का रंग बरस रहा है, बरस रहा है। उससे भीग जाओ, भीग जाए, भीग जाए। आनंद अमृत बरस रहा है। उसे भी भीग जाए, भीग जाए। अनंत अनंत शक्तियां बरस रही है। अनंत अनंत गुण उछल रहे हैं।
धर्मी प्रकट हो रहा है। अनंत अनंत रत्न त्रय का सागर उमड़ रहा है। अनंत अनंत वितराग स्वरूप मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ। एक परमात्मा का ही लक्ष्य हूँ। परमात्मा का ही पक्ष हूँ। परमात्मा में ही दक्ष हो जाए। ऐसे द्रव्य स्वभाव में लीन हो जाए। तल्लीन हो जाए। हस्ती की मस्ती कैसी अद्भुत है। कैसी अपूर्वता भरी हुई है। जानो प्रभु जानो। मस्ती में मस्त हो जाए। जम जाए। सम जाए। उसी में रम जाए। शांत तत्व में समा जाए। समाते जाओ। अंतर में अभेद होते जाओ। मन भी शांत हो। वचन भी शांत हो। काया भी शांत हो। सारी इंद्रियां शांत और शिथिल हो। उपयोग भी शांत हो रहा है।
पर्याय भी शांत शांत। शांत प्रशांत महासागर में डूब रही है, डूब रही है। अपने शांत स्वरूप में शांति ही शांति बनी रहे। भीतर शांति, बाहर शांति। हर दिशा विदिशा में परम शांति शांति। प्रदेश प्रदेश में एक एक रूम रूम में शांति शांति शांति।
बाय। ध्यान करना है, चेहरा नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन है? उसके बाद ध्यान आगे करता है, क्लैरिटी रहेगी। वहां से वॉल्यूम बढ़ाओ ना, फर्स्ट बटन है। क्वेश्चन है लिफ्ट में उतरते समय क्या करने का। ध्यान यानी लिफ्ट में उतर रहे हैं तो ये सोचना है कि मैं लिफ्ट में और कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, और मैं अकेला हूँ और मुझे ध्यान करना है, तो मुझे आत्मा की जरूरत है, वो तो मैं खुद हूँ। तो मैं हूँ, मैं हूँ। अपनी प्रतीति के ऊपर ध्यान देना है। हाँ, चेतन हूँ, अपने अस्तित्व का वेदन करके बस अस्तित्व को देखते रहना और फील करते रहना, तो क्या होता है, अपनी ओर झुकने का चांस बढ़ते जाता है। वरना क्या अपना ऐसे ही देखने में टाइम ऐसे ही चला जाएगा, या कौन है तो मिलने के बात तो होती कैसे हो क्या है। इधर तो आंख बंद करके अपने में डूब जाएंगे, तो 2 मिनट 1 मिनट जो भी लिफ्ट का टाइम है, तो अंतर्मुखपना में अपनी ओर झुकना हो जाए। तो मैं हूँ, अपना अस्तित्व तो है ही, तो आपको अपना अस्तित्व को फील करते रहने का। तो आपको एक ज्ञान स्वभावी आत्मा, जानने देखने वाला, इस शरीर से भिन्न, शरीर का एक तो अपने को क्या एक अध्यास हो गया है भ्रम से कि अपने को शरीर का वेदन आता है। वास्तव में अपने को ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन है, शरीर का भाषा का वेदना का वेदन है ही नहीं। तो वो वेदन जितना बढ़ेगा ज्ञान का, तो ये वेदन का भ्रम टूटते जाएगा। ये अभ्यास बढ़ाना जितना है ना अपने में ऐसा, या जिसकी जो स्टेज आई हो इतना ध्यान कर सकते हैं। अभी वो जो कर रहा है उसकी योग्यता है, अपनी जितनी योग्यता है ऐसे करना कि मैं सही से भिन्न हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं एक जानता हूँ सब। लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो मैं जान रहा हूँ, तो जानने वाला हूँ। ऐसे ही ऐसे भी पहली भूमिका में भी कर सकते हैं। एक साथ निरंतर नहीं बोलना है अपने को अंदर में। जैसे आपने कुछ बोले कि मैं जानने वाला हूँ, तो उसके बाद पॉज दे के ट्राई करना है कि मैं जानने वाला हूँ, वो फील है। उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना है मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इस तरह से नहीं करना है। ज्ञान हो रहा है बोलने के बाद में रुकना है, अंदर में देखना, फील करना है। फील करने का ट्राई करना। इस तरह से प्रैक्टिस आगे बढ़ानी है। और Yes. कोई क्वेश्चन है? हाँ, हाँ, काम करते करते काम करते वक्त ध्यान की धारा कैसे आ सकती जैसे है? आपको कंप्यूटर में आई है अच्छा, उनका प्रश्न वो है वो तो नेचुरली आएगी। आप पहले। आप करने जाएंगे तो नहीं आएगी, नेचुरली आएगी। और उसके ऊपर वो पर्याय है, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं देना है। वो तो धारा आएगी नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं त्रिकाली हूँ, उसके ऊपर श्रद्धा बनाए रखनी है। श्रद्धा, रस, रुचि, महिमा। श्रद्धा में सतत रस, रुचि, महिमा उसकी होती जाएगी, तो वो पर्याय धीरे धीरे सामने से धारा रूप बन जाती है। तो भविष्य में वो धारा रूप बन के आएगी। धारा आती है तो क्या फील होता है? ज्ञान का वेदन होता है।
ज्ञान कि उस टाइम पे आत्मा का अनंत गुण में से कोई एक गुण का आपको प्रसिद्धि होवे, जैसे सिर्फ आनंद ही आनंद आवे, कभी आनंद नहीं आए, कभी निराकुलता आवे, कभी शांति आवे, वो एक गुण से भी आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है। जैसे सन है और सन रेज है, सन रेज से सन प्रसिद्ध हो रहा है, वैसे ही एक गुण से आत्मा प्रसिद्ध होता है। या कभी ऐसा हो कि धारा ऐसी आ रही है कि आपको डायरेक्ट अंदर लेके जाए, पूरा अखंड मैं पिंड हूँ, सिर्फ उसका आपको जानना चलते रहेगा। उसका प्रश्न हुआ कि धारा कैसे पता चले। जैसे अब तेरे को नींद आ जाए, तो नींद आने के पहले तेरे को पता है ना, अभी बस सब लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन तेरे को नींद आती तो क्या नींद आ रही है। तो नींद आ रही मतलब क्या होता है, जो बोल रहे हैं कर रहे हैं उसमें तेरा का चित्त नहीं रहेगा, और तेरा चित्त शांत होके ऐसे नींद लेने का भाव आएगा। वैसे ही वो काम कर रहे हैं, कर देख रहे हैं, तो उसके तरफ तेरा चित्त नहीं जाएगा, और अंदर का फोर्स आएगा बस शांत होने का, वो धारा आई कहलाएगी। और फिर धारा आती है तो वो क्या होता है, वो महीने में बताया जा सकता है। समझ में आया? तो बोले धारा आई कैसे पता चले, तो वो धारा आती है तब वो अंदर खींचता है, तो बाहर तेरा रस उपयोगी नहीं जाना, मन नहीं होगा। जैसे नींद आती तो क्या बस करो, मेरे तो नींद आ रही, या सुनते सुनते ऐसे कहिए ना, तो वो नींद से आपका उपयोग बाहर से कट हो जाता है ना, और अंदर खींचता है ना वो नींद, और शांत करा देता है। तो वैसे ही तो नींद में होता है, वैसे ही इधर आपको बाहर से नींद आ जाएगी। बाहर से नींद मतलब दुनिया की तरफ जाते हुए उपयोग हट जाएगा, अंदर खींचेगा, अंदर में एकदम जागृति रूप, पूरी जागृति है, नींद नहीं है, है जागृति, रस रुचि महिमा अंदर में खींचती है। तो बाहर कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो ध्यान ही नहीं रहेगा, और खुद काम कर रहा है वो भी साइड पे रहेगा। हाँ, वो प्रश्न बाद में पूछना। एक चीज जो दोपहर में बोलना रह गया वो है कि दो टाइप से अपने को गुरु को कम्युनिकेट करना है। एक क्वेश्चन उठने चाहिए कि मैं अंदर आगे कैसे बढ़ूं, और दूसरा अपने जो अंदर बढ़े हैं वो अपने को टाइम टू टाइम गुरु को बताते रहना पड़ेगा, तो ही वो अपने को कुछ ऐसा एक शब्द बता देंगे जिससे अपन और अंदर जा सकेंगे। इधर में किसी को क्वेश्चन ज्यादा उठते हुए दिखता नहीं है, तो आप आएंगे सुन के जाएंगे, बट जैसे गुरु बोलते हैं कि आप भीग नहीं पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन क्यों नहीं उठता है, ये एक दो दिन किसी ने लिया भी था इस चीज को दोपहर में, वो चीज आपको पहले उठनी चाहिए। मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं उठता है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, और मार्ग और बहुत सारा है करने के लिए, चलने के लिए, लेकिन मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। वो चीज अंदर से बार बार आपको होनी चाहिए, तो ही आपको क्वेश्चन उठेगा। हर चीज के लिए क्वेश्चन करो, और एक ही क्वेश्चन अगर आप गुरु भाई को अंदर का हो, एक ही क्वेश्चन 10 बार नहीं 15 बार भी पूछोगे ना, तो वो आपको हर टाइम उसी पेशेंस के साथ में समझाएंगे। बाहर का क्वेश्चन रहेगा तो वो आपको बोल देंगे कि समझाया था, याद क्यों नहीं है। लेकिन अंदर का क्वेश्चन अगर रहेगा तो वो आपको समझाएंगे ही, और उसी तरह से समझाएंगे जैसे फर्स्ट टाइम समझाया है। तो क्वेश्चन करने में डरना नहीं है, अंदर के क्वेश्चन करने में तो स्पेशली डरना नहीं है। अगर अपना ज्ञान ही बराबर नहीं है तो फिर ज्ञान ज्ञायक ये सब तो समझ में आएगा ही नहीं। अनादि काल से नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन तो उठना ही चाहिए। और कोई क्वेश्चन है? बोलना गुजराती बोला। ज्ञायक के ऊपर दृष्टि रखनी है। गुरु भाई समझाएंगे, गुरु भाई समझाएंगे।
देख, आपका लक्ष्य विनायक के ऊपर जाना चाहिए, मेन बात वो है। मैं पना ध्रुव के ऊपर रहना चाहिए। पर्याय में क्या हो रहा है, तो कि जो भी हो रहा है वो अपना नहीं है, तो अच्छा है कि बुरा है कि कैसा है वो सोच ही नहीं कर रहा। ध्रुव पे जाएगा बस, तो ध्रुव पे जा रहा है तो बस ध्रुव की ओर जाना है, तो आपको ध्रुव पे ही जितना जाने का और स्थिर रहने का इतना प्रयत्न करना है। ऑटोमेटिक वो है कि आप पानी के पूरा भरा हुआ सरोवर में अंदर डुबकी लगा रहे हो, आपको क्या करना है, डुबकी लगाना है। अभी मैं आप डुबकी लगाई, मेरे को ठंडक लग रही है कि क्या, वैसे देखे जाते हैं कि डुबकी लगाना है मैंने, वो ऑटोमेटिक होने वाला ही है कि आप पानी के सरोवर में डुबकी लगाएंगे और आपका शरीर में ठंडक नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठंडा पानी का सरोवर है और आप अंदर डुबकी लगा रहे हो, पर आप वापिस देखने जाएंगे मेरे को ठंडक लग रही क्या, तो आपका लक्ष्य डुबकी मराने छूट जाएगा। इधर ज्ञानी पुरुष क्या बोल देगा, आपका लक्ष्य त्रिकाली में बस रहना है कि पर्याय में क्या हो रहा है वो नहीं देखना है। पर्याय में अच्छा ही होगा वो आपको ज्ञान में पहले पता है कि अपने को पता है कि डुबकी मारेंगे तो ठंडक होने वाली है, पहले आपको नॉलेज है, ज्ञान में पता है, तो बस ये वो पता है। ले अभी देखने को नहीं जाने का कि मैं गायक हूँ करता है, मेरे को गायक का आनंद नहीं आ रहा है, गायक की शांति नहीं आ रही है, तो बस तो नहीं आएगी। अपने आप आती है तो आप चिंता नहीं करो ना, खुश रहो, मैं गायक हूं उसमें चले जाओ, शांति आई तो भी आई, मैं तो शांति का नाथ हूं, शांति का पिंड हूं, उसमें आ जाओ। वापिस द्रव्य पे ही खिसकना नहीं। पर्याय में जो भी हो रहा है एक समय का है, मैं त्रिकाली हूं, ऐसी श्रद्धा बनी रहेगी तो हर समय की पर्याय त्रिकाली हूं ऐसे रहते जाएगा। तो बस हर समय की पर्याय में आएगा मैं त्रिकाली हूं, तो क्या होगी, पर्याय क्या होगा, पर्याय का क्या होगा, पर्याय में तो होना चाहिए ना, लेकिन मैं त्रिकाली हूं तो अरे हर समय की पर्याय तो बोल रही है मैं त्रिकाली हूं, तो पर्याय त्रिकाली हो जाएगी। त्रिकाली तो त्रिकाली है ही, त्रिकाली तो त्रिकाली है ही, लेकिन हर समय की पर्याय में भी मैं त्रिकाली हूं आएगा। जैसे कैमरा है, सामने घड़ी है कि भगवान है, तो भगवान तो स्थिर ही है। अभी आप हर समय की समझो भगवान का वीडियो ले रहे हैं या फोटो पाड़ रहे हैं, तो आप वीडियो देखोगे, हर समय की रील जो चलती रहेगी। अभी आपका हर समय जो कैमरा भगवान के स्थिर भगवान के सामने है, तो आपके कैमरा की रील में क्या आएगा, स्थिर भगवान ही दिखेगा कि नहीं। तो इधर देखोगे इधर देखो एक ही होगा, फिर भी आप कहाँ देख रहे हो, वो भगवान का, क्योंकि फोटो उनका ले रहे हो, नजर उधर है, आता इधर है, इधर भी स्थिर उधर भी स्थिर। मैं स्थिर हूं, मैं त्रिकाली हूं, बोलने वाली पर्याय है, तो पर्याय में स्थिरता आने लग जाएगी। मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव कहने वाले को लक्ष्य ध्रुव के ऊपर जाता है तो अध्रुव से मैं अपना टूटता है तो सच्चा। जैसे मैं स्तुति हूं बोलती तब मैं वीरती नहीं, वो भी नक्की होता है ना, दो नक्की होता है ना, ये हूं ये नहीं हूं, बोलना भले नहीं पड़े, लेकिन भाव वो आता है, भाव में दोनों आ जाता है एक साथ में आता है ना। मैं मुक्ति हूं कि मैं वीरती हूं, क्या आता है, मैं मुक्ति हूं तो मैं वीरती नहीं हूं, आ गया कि नहीं भाव। मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं तो मैं समयवर्ती नहीं हूं, आ गया कि नहीं, उसमें नहीं वो भी आ गया कि नहीं। तो पर्याय में राग हो रहा है, मैं समयवर्ती नहीं हूं। पर्याय में दुख हो रहा है ना, मैं समयवर्ती, मैं त्रिकालवर्ती हूं। पर्याय में आनंद आया ना, मैं समयवर्ती नहीं हूं, मैं त्रिकालवर्ती हूं, मैं त्रिकाल आनंद मूर्ति हूं। बहुत अच्छा लगा आज, मैं समयवर्ती मैं त्रिकालवर्ती। शिविर में इस बार बहुत अच्छा आया, मैं समयवर्ती मैं त्रिकालवर्ती। इस बार शिविर में मजा नहीं आया, बहुत हाई 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 था। मैं समयवर्ती मैं त्रिकालवर्ती। इस बार बच्चों के लिए ज्यादा नानू भाई ने ज्यादा अटेंशन दिया। हमारा चौक हूँ तो लेना आना तो खा ले, खिस्सा में चॉकलेट लेना आना तो, अरे मैं बच्चों को देने वाला था, सोचा थी कि लेके आओ और चूसाऊं, कि चूसना खाने का नहीं, चॉकलेट को चूसो खाना नहीं। तो आ गई, रात को नहीं खाएगी ना, अभी सुबह खाएगी, लेकिन खाना नहीं।
चूसना, चूसना और खाना में फर्क है। चूसने में क्या है, मुंह में बस रखना, उसका जूस आते जाएगा और रस आता जाएगा, है? धीरज रखनी पड़ेगी, लेकिन नहीं तो खाने का मतलब फटाफट चबा के उतर गया, थोड़ी देर में बाद में। अभी क्या, चूसने वाला तो मुंह में मुंह मीठा होते ही रहेगा। और वो ये तो चॉकलेट आखिर तो जड़ पदार्थ है, उसमें तो गलना पुद्गल है ना, तो गलना फिरना है। लेकिन चैतन्य चॉकलेट तो ऐसी है कि वो ऐसी की वैसी ध्रुव ध्रुव रहती है, और अनंत काल तक चूसते रहेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें से कुछ रस पूरा खत्म नहीं होएगा और आपका मुंह कभी रस बिना रहेगा नहीं, पूरा रस से भरा हो जाएगा। चैतन्य चैतन्य चॉकलेट को चूसना, खाना है ना सुबह, कौन सी चॉकलेट पकड़ा गई, वो सोची कि मेरे को चॉकलेट बोल रहा है। चूसना, बहुत चूसना। अरुण भाई ला के देना चैतन्य चॉकलेट, कि उसके पास ही है, ढूंढ रही है तो उसको घर में कहाँ पड़ी दिखा देना ना, तू स्वयं है इतने थाली दिखा देना ना कि तू स्वयं चॉकलेट स्वरूप है। चूस, मैं स्वयं चॉकलेट चूस, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, बस समयवर्ती नहीं हूँ, बस नास्ती में आ गया वापिस। ये नहीं हो तो आपको जब भी आप कंप्लेन करते हैं ना, भाई हमको विचार बहुत आते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे बोलते मैं ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, और ध्यान में बहुत विचार आते हैं, तो आप वापिस समयवर्ती के ऊपर चले गए, तो आप त्रिकाली ध्रुव बोल रहे हो, खाली अपने को मान नहीं रहे हो। जो आप त्रिकालवर्ती मान रहे हो तो समयवर्ती कंप्लेन क्यों आ रही है? कुछ भी हो रखा, समयवर्ती में हूं ही नहीं, क्या समयवर्ती में हूं ही नहीं, मैं अपना अभी त्रिकालीवर्ती में कर रहा है, श्रद्धा में, श्रद्धा की बात है। ज्ञान में दोनों का ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप है, एक त्रिकालवर्ती एक समयवर्ती, वो तो ज्ञान ने जान लिया। अभी वो अनुभव करना है त्रिकाली का और अतीन्द्रिय आनंद पाना है, तो मैं त्रिकालवर्ती हूँ, उसका नाम अतीन्द्रिय आनंद आएगा। समयवर्ती की ओर जाएंगे तो इंद्रिय ज्ञान हो जाएगा, ये इंद्रिय आनंद समयवर्ती की आकुलता का रूप रहेगा। अभी कंप्लेन रहेगी किसी को? क्यों नहीं रहेगी? मैं त्रिकालवर्ती हूँ, मैं समयवर्ती हूँ। अब किसी का प्रश्न रहेगा? वो प्रश्न है, आप जहां तक आप त्रिकालीवर्ती में मैं अपना नहीं आता, समयवर्ती रहेगा, वहां तक प्रश्न करो, वो बोलता है। जब आप त्रिकाली में आ जाएंगे ना, प्रश्न नहीं उठेंगे, वो बोलेगा, निर्विकल्प हो जाएंगे। प्रश्न किस बात का करेंगे? प्रश्न ही नहीं रहेगा। वो तो आप समयवर्ती में बैठे हो इसलिए बोल रहा है कि आप प्रश्न करो कि आपको त्रिकालवर्ती में कैसे जाना। जब आप त्रिकालवर्ती में चले जाएंगे, और समयवर्ती को आप त्रिकाली ना मान ले। हाँ समयवर्ती समय तो जितने टाइम तक आपका क्वेश्चन ये है कि त्रिकाली के ऊपर दृष्टि करने पे कितने टाइम तक उपयोग स्थिर रह सकता है? जितने टाइम तक आप उपयोग उसके ऊपर स्थिर रखेंगे उतने टाइम तक, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। अनंत काल पहले सिद्धालय में भगवान बैठे हैं लगा के उपयोग, वापस आ जाए तो आप त्रिकालवर्ती नहीं हो, वापस कंप्लेन आई आपकी। जाए आए वो मैं नहीं हूँ, बस गुरु माँ क्या बोलते हैं, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, जानू मैं जानन, मैं तो जानन हारा हूँ, बस ऐसे करते जाएंगे तो लंबा टाइम टिकते जाएगा। स्टार्टिंग की भूमिका में टिकेगा नहीं, लेकिन वो ज्ञान का विषय है, मैं अपने का विषय नहीं है। ज्ञान में पता चलेगा, थोड़ी देर रहता है, थोड़ा चला जाता है, वापिस सीता आ जाती, बाहर चला जाता है, वो ज्ञान जानेगा। मैं अपना में तो कहते हैं कि बाहर जाए के अंदर आवे, वो मैं तो हूं सो हूं। त्रिकाली में मैं अपना करके टिको, आप त्रिकाली से खिसको नहीं, वापिस वो ज्ञान का विषय है। अभी श्रद्धा की बात चल रही है ना, श्रद्धा में वो है कि मैं त्रिकालवर्ती, और जितना मैं त्रिकालवर्ती में आप स्थिर रहेंगे इतना उपयोग ज्यादा टिकेगा। अब समयवर्ती की ओर चले जाएंगे या पर की ओर चले जाएंगे तो बाहर जाएगा। अब देखना, अभी मैं त्रिकालवर्ती हूँ, बार बार ध्यान करो, पर्याय नजर करो ही नहीं, तो आप ज्यादा टिक पाएंगे। और फिर भी वो टिका वो मैं ज्यादा टिक पाएंगे, ऐसा बोला वो मैं वे नहीं हो, तो ज्ञान की बात आई, ज्ञान जानेगा
मैं तो हूं सो हूं। ये थोड़ी क्या है, अंदर की अनंत काल से अनजान बात है। त्रिकाली और समयवर्ती कभी ऐसे अंदर में गए नहीं है, तो आपको लगेगा, लेकिन प्रयत्न करते जाएंगे धीरे धीरे भेद पकड़ में आ जाएगा कि समयवर्ती और त्रिकालवर्ती। अंदर आया बाहर गया स्थिर रहा, वो तीनों मैं नहीं हूं। मैं स्थिर अनादि से स्थिर ही हूं, ऐसी दृष्टि रखना है। अनुभूति हुई वो भी मैं नहीं हूं, मैं स्थिर ही हूं। चलो और मिहिर भाई अब स्थिर करा दो। ध्यान करेंगे। ध्यान करते करते बीच में मैं भक्ति भी लूंगा, और भक्ति के बीच में वापस ध्यान भी हो जाएगा। मैं त्रिकाल हूँ। वेदन में आवे या न आवे, मेरी श्रद्धा में मैं त्रिकाल हूँ। मैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग हूँ। स्थिरता स्थिरता, ज्ञान में स्थिरता आ रही है। ये एक समय की पर्याय है। मैं स्थिरता स्वरूप, स्थिरता का पिंड हूँ। सहजता से करेंगे, क्योंकि मैं सहज स्वरूपी हूँ। निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य मैं,
शक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरावलंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। मैं हूँ, ये जो भी भक्ति में आ रहा है वो मैं हूँ। स्वयं सिद्ध प्रभु सदा मैं हूँ। एक ज्ञायक का वेदन, जिसे वो वेदन आ रहा है, बस वेदते रहो। मेरे शब्दों से भी ध्यान न रख के एक वेदन को वेदते रहो। निर्बाध अरु निशंक निर्भय, परम आनंदमय सदा। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाषा है।
निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। मुझे मेरा ही विश्वास हो रहा है। मैं मुझको ही वेदन में, मुझसे ही वेदन में, मुझे ही वेद रहा हूँ। मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। मैं त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, मैं क्यों करूँ किसी का ध्यान। ये ज्ञान में ज्ञायक आ रहा है, लेकिन मैं ज्ञायक, मुझे इससे कोई संबंध नहीं। मैं ज्ञान भी नहीं, मैं तो मैं हूँ। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में, मंगलमयी गुणधाम हूँ। मेरे लिए मुझे सा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम हो। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभवान हूँ। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे, मैं ही स्वयं भगवान हूँ।
प्रत्यक्ष अंतर में दिखे, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। ज्ञान में ज्ञायक का ही वेदन हो रहा है। मैं ज्ञायक हूँ, केवल ये प्रतीति है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है।
ज्ञान का पिंड मैं ज्ञायक हूँ। मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। हूँ। मैं से भी लक्ष्य हटाकर हूँ। एक ध्रुव स्वरूप में ऐसा लक्ष्य लग गया है। कि मैं बंध और मोक्ष से भी भिन्न हूँ। मेरे में न राग है, न द्वेष है, वितरागता भी नहीं है। मैं तो वितराग स्वरूप हूँ। ऐसे वितराग स्वरूप को मैं वेद रहा हूँ।
शांति। 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 ओम शांति शांति शांति। अभी प्रश्न ही नहीं रहा होगा ना आपको। नए लोगों में श्रद्धा तेरे को समझ में आया पूरा 3 दिन में? कोई नहीं समझ में आया तो पूछ लो। हाँ, तो क्या नहीं आया? बराबर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे या कोई भी कर रहे हो, पर क्या कार्य कर रहे हैं, तो उसमें तो उपयोग वहां जाएगा, तो उसमें वापस ज्ञान भाव में कैसे आना? पहले ज्ञान भाव को बराबर समझना। जब ज्ञान भाव को आप समझ जाएंगे तो ये किताब आदि पढ़ते पढ़ते किताब 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 को तो पढ़ नहीं रही है। किताब को तो मालूम नहीं है लिखा हुआ, उसको कुछ पता चलता है? मैं निरपेक्ष हूँ, वो किस इधर पता चल रहा है उसको? अच्छा, ब्रेक देना है, नहीं ब्रेक लेना है कि थोड़ा चालू रखूँ फिर बाद? तो बाहर न जाना, ये तो ओल्ड एज। हाथ पकड़ो। तो कुर्सी अंदर ત્યાં રાખી દો અમને બહાને બેસે। तो ज्ञान स्वभाव का कार्य जानना है। तो ये पेपर को भी पढ़ने वाला तो ज्ञान ही है, समझ में आया? अभी वो पेपर को पढ़ रहा है, मतलब पर का ज्ञान हो रहा है, तो पर के ज्ञान में बंद हो जाता है। तो अपने को पर का पढ़ते पढ़ते निरपेक्ष अपनी ओर चले जाना कि ये पर को जानने से मेरे को क्या फायदा है, मैं तो जानने वाला हूँ। तो अपनी ओर झुक जाएंगे बार बार, तो उसका लक्ष्य छूट जाएगा या रस छूटते जाएगा। तो प्रयोजन है इतना पूर्ता देखेंगे, बिन प्रयोजन वाला पेपर नहीं देखेंगे। और प्रयोजन में भी खटक रहेगी कि इसमें भी देखे कि आखिर तो पर है, मैं तो जानने वाला को जानता हूँ, जानने वाला हूँ, जानने वाला को जानू। तो
पर को देखते देखते भी अंदर आने का, क्योंकि पर को भी देखता है वो कौन है, वहां से आप अंतर्मुख हो जाएंगे। क्योंकि ये किताब को जानता नहीं है, किताब के अक्षर को पता नहीं है, उसका मीनिंग क्या है, उसका शब्द का भाव क्या है, तो वो तो मेरा ही ज्ञान है। तो मैं ज्ञान से पर को देख रहा हूँ, तो ज्ञान को जागृत लाके अपने को देखने का प्रयत्न करा कि मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ। तो किताब खुली रहेगी, आंख खुली रहेगी, अब आप इधर से इधर आ जाना है। सेल्फी, परफी, कैमरे में आती है ना परफी और सेल्फी, समझते हैं सेल्फी परफी? समझाऊ क्या? आजकल तो सब लोग समझ जाएंगे, मेरे को ज्यादा नहीं समझ में आएगा। परफी मतलब जो कैमरा है, जो बाहर का दृश्य ले रहा है, उसको अपनी भाषा में परफी बोल देंगे। पर का जो दृश्य ले रहा है, वही कैमरा में सेल्फी भी होता है ना बेटा, आपको तो मालूम होगा ना, बच्चे को तो सब मालूम होगा है? तो वो अपना दिखने लग जाएगा। कैमरा ऐसे ही रहा, आपने स्विच मोड बदल दिया, मोड बदलना है। ऐसा ही देख रहे हैं, ऐसे देखते देखते मोड बदल जाए तो अपना आत्मा दिखने लग जाए। और ऐसे देखना, मैं निरपेक्ष हूँ, बराबर है, भगवान का है, तो ये पर भी हो गया। तो आपको मोड बदल दो, ऐसे ही रहे, कैमरा ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही रहने वाला है। आपको ऐसे नहीं करना है, खाली मोड बदलना है। मैं क्या अपने को देखना है। फिर ऐसे करते करते आंख बंद हो जाएगी, तो होने दो, और एक अंतर्मुक्ता आ जाएगी। ऐसे अभ्यास करना, रुचि लाना ज्ञान स्वभाव को समझ के। और एक मिनट पहले, वो बारगाम वाले है ना, फिर कल नहीं रहेंगे। तू तो बाद में भी रोज अभी आएगी ना कि नहीं आएगी? बोली थी मेरे को हर बुधवार को आऊंगी। संडे का इसलिए छुट्टी ली थी खेलने की, तो दोनों साइड से नुकसान हो गया। संडे भी गया, बुधवार को भी गया, हमारा लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया। क्यों? तुम लोग रहते तो हमारा स्वाध्याय अच्छा होता है, बच्चे लोग रहते तो। अभी आएगी ना, एक मिनट, उनको आपको समझ में आ गया अभी? और कुछ पूछना है? नहीं। और बारगाम वाले पहले आपको सब समझ में आ गया? वीर भाई तो बोले प्रश्न उठना चाहिए, नहीं समझ में आया तो। प्रश्न करते नहीं बोलते, वैसे बोलते, शर्म आती है, डर लगता है। तो आपने ये भगवान पूछ रहे हैं, तो पूछ तू। समय सार, समय सार एक शास्त्र का भी नाम है। एक समय का अर्थ आत्मा होता है, शुद्ध आत्मा। समय यानी शुद्ध आत्मा, समय जो शुद्धात्मा को दिखाता है। तो वो समय सार एक शास्त्र भी है जो शुद्धात्मा को दिखाता है, और एक समय सार शुद्ध आत्मा है, वो समय सार है। तो एक द्रव्य मीनिंग और एक भाव मीनिंग आया, समझ में आ गया? तो तू समय सार है, तो भाव की बात आई। क्या पढ़ रहे हो? समय सार पढ़ रहे हैं, तो वो शास्त्र की बात आई। ऐसा है। सार मतलब अपना मक्खन, सार होता है ना, दूध का सार क्या है? हाँ, मोरल को, मक्खन को। जिसका प्रश्न हो माइक रखे, ऐसा बोले। पूछना हो तो तेरे पास माइक है, क्या माइक दूसरी जगह जाएगा तो आप इस प्रश्न तेरे को उठे इसके, और पूछना हो तो पूछ लेते दूसरी के। पहले तू अभी नंबर तेरे पास आया तो पूरा कर लेना, पर की चिंता छोड़ दे। ऐसे हम कहते हैं मतलब केवल ज्ञान में सब कुछ दिखता है। तो हमारे जब गुण हैं दैट इज अनंत, राइट? सो जब अनंत गुण है तो उन्हें कैसे अनंत, उनको तो कुछ काउंट होगा ना, मतलब काउंट बोल रहे हैं कि क्या बोले? हाँ, अनंत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है। ओके, तो केवल ज्ञान को कैसे दिखता है, मतलब केवल ज्ञान में कैसे दिखता है? सब दिखते हैं, सब गुण। हाँ, लेकिन सब दिखते हैं, लेकिन उनके पास कुछ काउंट होगा, अनंत। हाँ अनंत, लेकिन वही काउंट है, काउंट का एक प्रकार, जैसे 100 करोड़ 10 करोड़ ऐसा एक है ना फिगर, वैसे अनंत एक फिगर है। आप ऐसा नहीं समझो आनंद भगवान काउंटलेस है, वो इंग्लिश शब्द है ना, आप लोग तक काउंटलेस, एंडलेस।
अनंत का मतलब काउंटलेस नहीं लेना। तो आप समझे कि भगवान भी काउंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, एंडलेस है, ऐसा भगवान काउंट कर सकते हैं। लेकिन मतलब केवल ज्ञान और है तो जैसे लोकाकाश भी है, तो लोकाकाश अनंत है। अलोक आकाश, हाँ अलोकाकाश, अलोक आकाश अनंत है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो अलोकाकाश अनंत है, तो आई मीन कहाँ तो स्टॉप होगा ना। आई मीन वापिस तो स्टॉप पे नजर करती है, तो कहाँ पे स्टॉप है, तो अनंत नहीं रहा ना। तो केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में ऐसा दिख रहा है ना कि उसका अंत ही नहीं है। तो केवल ज्ञान में बद्धू देखा है, लाइक બધું દેખાય, બધું દેખાય, અનંત વગરનું પણ દેખાય ને, અનંત વગરનું है। अंत वालू होता तो अनंत वाला देख लिया ना। जो लोक का अंत वाला देख लिया कि 14 राजलोक के अंदर में एंड हो जाता है, तो जो लोक का एंड देख सके तो अलोक का एंड होता, तो अलोक का एंड भी दिख जाता। अलोक का एंड ऐसा है कि एंडलेस है। अनंत की व्याख्या लोगों ने दिमाग में सूझे, वो है कि अपने को ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान तो जान सकता है, तो उसका एंड तो होना ही चाहिए ना। वो अनंत का व्याख्या, अनंत का मतलब ही होता है नो एंड, एंडलेस ही होता है। એટલે जगत में अपने को क्या है, कभी ऐसी चीज देखी नहीं है ना, એટલે अपने को भाव भाषण नहीं आ रहा है। कभी कुछ तो एंड होना चाहिए, कहीं ना कहीं रोड पे जाते 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 कहीं ना कहीं एंड आ जाता है, एंड आ जाएगा। तो ऐसा भी एंड होना चाहिए, आलोक का भी एंड होना चाहिए। आलोक में एंड नहीं है, केवल ज्ञानी ने वो देखा कि क्या बोल रही है, आदि भी बताया तू पहले, हाँ? पहले अंडा के पहले मुर्गी को प्रश्न पूछ रहे थे। कुछ नहीं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, स्टार्ट और एंड नहीं होता है। वैसे मतलब इसका प्रश्न बहुत अलग है कि केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान को सब दिखता है, तो एंड क्यों नहीं दिखता है? तो कि एंड दिख रहा है, उनको एंड दिख रहा है, लेकिन कैसा एंड दिख रहा है? एंडलेस एंड दिख रहा है। अभी दिमाग में बैठा क्या दिमाग? लेकिन उन लोगों को हर एक गुण का भेद होता है, भेद तो दिखता है ना, हर एक गुण का। हर एक गुण का भेद भी दिखता है ना, भेद भी दिखता है, दोनों दिखता है। हाँ वो अनंत गुण है, एंडलेस है। काउंटलेस लेंगे ना आप लोग, दिमाग में काउंटलेस है, भगवान काउंट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। भगवान काउंट कर सकते हैं, भगवान ने काउंट करके तो बताया कि अनंत गुण है। वो उन्होंने केवल ज्ञान ने तो बोला कि काउंट करते करते उन्होंने, उनके ज्ञान में आया कि आपके लिए काउंटलेस है, हमारे लिए एंडलेस है। हम उसको एंडलेस देख रहे हैं, इनको पूरा दिख रहा है कि उसका एंड ही नहीं है। अपने को बुद्धि से परिचय है, बुद्धि में काउंट का परिचय है। और बोले ऐसे बोलते कि अपनी बुद्धि बोले काउंट नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की तो काउंट कर सके ना। तो क्या भगवान, हाँ तो काउंट किया ना आप लोग। काउंट का मतलब फिगर चाहिए आपको, तो फिगर हमने बता दिया, भगवान ने एंडलेस फिगर है। तो एक जैसे तो 1 2 3 फिगर है ना, वैसे एक एंडलेस एक फिगर है, अनंत एक फिगर है। संख्यात असंख्यात शास्त्र में आता है, संख्यात असंख्यात और अनंत एक संख्या गिनती का एक फिगर है, समझे? संख्यात भी है एक फिगर, असंख्यात का भी एक फिगर आता है। असंख्यात जे होय ते एमने खबर पड़े ने, एमने तो एक बने अपने लिए असंख्यात है, अपन उसकी संख्या गिन नहीं सकते, इसलिए अपने लिए असंख्यात बोला। उनको पता चलता है अपने लिए असंख्यात है, क्योंकि अपने जो फिगर है ना मनुष्य के 1 2 3 करके जो भी है वो 27 के 28 के बाद इसने काउंट, तुम्हारा एक कैलकुलेटर के कंप्यूटर जो काम करता है, जो भी इससे आगे ज्यादा काउंट कर नहीं सकता, ऐसा कुछ है। तो इसलिए उसमें अपनी बुद्धि में ऐसा भगवान ने बोले असंख्यात है। असंख्यात का मतलब आपके जो संख्या की फिगर है उसमें असंख्यात के नंबर में आता है। एक संख्यात है जो उसको बुद्धि से आप काउंट कर सकते हैं, उसको संख्यात लिया। संख्यात है वो मनुष्य अपनी बुद्धि से काउंट कर सकता है, उसको संख्यात में लिया। असंख्यात है वो मनुष्य की बुद्धि काउंट नहीं कर सकती, देवता की बुद्धि भी काउंट नहीं कर सकती, क्योंकि केवल कहीं काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए असंख्यात है। एक वो फिगर है। और एक अनंत है, तो केवल भगवान को अनंत दिखता है, तो वो अनंत की कैटेगरी में है। अनंत वो एक कैटेगरी है, समझे? करोड़ एक कैटेगरी है ना फिगर की, एंडलेस कहवाय, इट इज एंडलेस, नॉट काउंटलेस, हाँ एंडलेस। समझ में आया अभी? बराबर, परफेक्ट, वेरी गुड, अच्छा प्रश्न किया। हाँ तेरा प्रश्न, और किसी का नहीं है तो
किसका? देव का है? अच्छा, देव की मम्मी का है। चालू कर बेटा। हेलो। हाँ, गुरु माँ की आज्ञा में रहना है, भाव से तो पूरी इच्छा है, पर अभी जैसे ससुराल में हस्बैंड की इच्छा है ऑस्ट्रेलिया जाने की, मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है, और गुरु की आज्ञा अगर मैं पूछूं तो वो भी नहीं बोलेंगे, पर मुझे बैलेंस भी करना है एट द सेम टाइम। अगर वो गुस्सा हो जाएंगे तो मैं मुझे इधर आने मिला नहीं, क्योंकि मुझे उधर भी देखना पड़ेगा, तो क्या करने का? तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं तो गुरु की आज्ञा में हूं कि नहीं? बराबर ना? प्रश्न है ना? नहीं जाऊं तो पति की आज्ञा में नहीं हूं, ऐसा हो जाता है ना? तो गुरु की आज्ञा तेरे तेरे पर्सनल के लिए होती है, क्योंकि तू शिष्य है। बराबर है? तो गुरु आज्ञा ऐसे करते हैं कि तेरा तेरा रस नहीं होना चाहिए, तेरी भावना नहीं होनी चाहिए, तेरा रस नहीं होना चाहिए, तेरी भावना नहीं होनी चाहिए। अभी तू संपूर्ण गुरु से समर्पित, मतलब गुरु के टोटल चरणों में रही नहीं है, तू मिश्र वाली है, थोड़ी उधर भी जुड़ी है, इधर भी जुड़ी है। तो तुम्हारी भूमिका ऐसी है, तो आप भावना है गुरु की आज्ञा में रहने का, और गुरु से बताया गुरु मेरी इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा से जा रही हूं, तो आपकी आज्ञा, तो गुरु बोले मेरी आज्ञा नहीं है कि तू जा, वैसे बोलेंगे, लेकिन जरा तेरा जो उदय हो तू जान, उसमें तेरा फिर उदय देखेंगे। वो जो तेरी भावना हो और तू उदय बोले तो बंद है, तो गुरु आज्ञा नहीं है। तेरी भावना नहीं है, गुरु को बोले वैसे ही जीना है, तेरी भावना वही है, तेरी इच्छा भी नहीं है, और तेरे जाना पड़ेगा, पति के बैलेंस रखना, साथ में रहना, तो एक दूसरे, तो वो उदय समझना, उदय में समभाव रखना। और इधर मैं ढूंढ रहा था कहाँ गई, एक उसको और भी ऐसा ही प्रश्न आया था, अच्छा। बहुत रो रही थी, तो तेरा भाव नहीं है ना? नहीं है, फिर भी जाना पड़ रहा है, तो तूने पूर्व भाव में किसी को खींचा होगा, तो अभी उदय भाव है, वो पूरा हो जाएगा, तू आत्म भाव में रहे। तो कि मैं गुरु की आज्ञा में नहीं हूं, जा रही हूं, तो तू जा रही हो, तू तेरी इच्छा से जा रही हो तो स्वच्छंद कहलाएगा, तेरी भावना नहीं है, और तेरी भावना पूरी गुरु की आज्ञा में रहने की है, उदय भाव ऐसा है, और टोटल समर्पित नहीं है, उधर भी जो ज्वाइंट है, तो वैसा होता है, विवेक रखना है उधर, कि वहां कसाय भी नहीं हो जाए, उनका मन दुख नहीं हो जाए, वो भी देखना है, और उनको धीरे धीरे समझाना है कि क्यों नहीं जाना है उधर, गुरु माँ क्यों अपने को ना बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया देखने से क्या फायदा है। आप धीरे धीरे समझा सकते हो कि कर्म का बंध होता है, आयुष का भरोसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया गया और उधर ही अपने ऑस्ट्रेलिया को देखते देखते उधर ही जो ऑफ हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया में ही कोई कीड़ा बन के उत्पन्न हो जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया को ही पूरे जिंदगी देखते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा, उधर बहुत रस आ गया, और उधर आयुष पूरा हो गया, तो कीड़ा का बंद हो गया, कीड़ा बन जाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया ही पूरा देखते मिला, लेकिन फिर जिंदगी भर ऑस्ट्रेलिया दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बनना है ना? ऐसे समझाएंगे धीरे धीरे, तो उनका भी रस टूट जाएगा कि बात सही है, कि वो पत्थर, जहां भी देखो ना, पत्थर, पानी और पान और परमात्मा, आप जहां भी देखो वहां आखिर पत्थर होगा, पानी होगा और पान होगा, एक से अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग कलर में, अलग अलग आकारों में, आखिर पूतगल, तीनों को बोले तो पूतगल और चेतन, जानने वाला भगवान परमात्मा और पूतगल, और अभी मैं शॉर्ट कर दिया, वो तीनों पार्ट क्या क्या बताया, फिर उस तीनों को एक कैटेगरी में डाल दिया, पूतगल और परमात्मा, फिर और अभी एक कैटेगरी के जाएंगे, जहां भी देखेंगे वहां ज्ञान ही परमात्मा ही दिखता है, तो परमात्मा को अत्र तत्र सर्वत्र, जहां ही देखो हूं मैं ही ज्ञाता हूं, क्योंकि जो ज्ञान जानता है की रचना है, निमित्त है, ज्ञान ज्ञान दिखता। अभी मीर भाई ने कहा, जो कुछ झलकता नहीं गे कृत
मलिनता सहज स्वच्छ सुज्ञान। बस ज्ञान ही है। तो आप जैसे जैसे स्टेप में अंदर जाएंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एक तो उदय તારા નસીબ સારા છે પણ તું ઉલટી છે. કેટલી ભાગ્યશાળી છે કે તારે કોઈ જબરદસ્તી જ નથી. તું તારામાં જ્યારે ચાહે ત્યારે જા શકે. હા શું કરવાનું? એને બોલાયો તો જાત આઈ એમ ઓકે. તો સારું થયું કરમ કા બંધ અટકી ગયા. કેટલું બધું અટકી ગયું. શાંતિ કરમ ને તો કેટલા કરમ બાંધી જાય ને કેટલો સત્સંગ છૂટી જાય. हाँ बनाने के छिलके की उल्टी वापिस उसके ऊपर पैर है दोनों जूते ही है. लो हाँ वो तो है. गुरु को साथे और गुरु ने माथे. क्या साथे न माथे. अभी आप बोले कि हम दूर रहते हैं तो साथे कैसे रख सकते हैं? तो दिल में साथ में रखने का और आज्ञा की अपेक्षा माथे रखने का. उनकी आज्ञा में रहना. इस पे भी पूछना था, जैसे दूर रहते हैं बार बार डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते गुरु को क्वेश्चन पूछने के लिए, आज्ञा के लिए. ये मालूम है जैसे एक बार आपने बताया था कि वो जो उन्होंने सिखाया और वो जो समझते हैं उस हिसाब से मुझे करना है. पर कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो आपको उसका सॉल्यूशन गुरु से पूछ लेना ना कि गुरु कभी कभी ऐसा आता है तो मेरे बीच में फोन कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हो. तो आपका वो सॉल्यूशन गुरु से कर लेना. कभी कभी ऐसे बीच में 1 महीने के आप बात करते हो, बाद में मेरा बीच में कभी प्रॉब्लम आ जाए तो ये वाले तो लोग इधर वाले तो आके फोन से या मिल के बुधवार को दर्शन होता तभी के बाद में कभी आज्ञा ले. तो मेरे तो दूर वाला हूँ तो क्या करूँ? तो गुरु को जब महीने से बात कर रहे तभी पूरा पूछ लेना का. गुरु बोल देंगे कि ऐसा कुछ रहा तो मैसेज कर देना या फोन कर देना. तो हम मैसेज से तुम्हारे हूँ तो मैं तो हूँ ही, मेरे को मैसेज करना मैं पूछ के वापस तेरे को जवाब दे सकता हूँ. लेकिन अंदर में बेचैन नहीं रहने का. ए सबके लिए नहीं. गुरु भाई की साधना करने दे वापिस. मैंने तो सब इसलिए तो सब लोग बोलते हैं आप व्हाट्सएप पे क्यों नहीं था? मीर भाई हमने समझा, मेरे को पहला मालूम नहीं था व्हाट्सएप क्या होता है. तो उसने ना बोल देगा आप व्हाट्सएप पे आपका बुक करना ही नहीं. क्यों? तो ये सबका इतना प्रश्न आते रहेंगे सबके. नानू भाई शॉपिंग करने को जाओ कि नहीं? वो भी पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा. फिर गुरुबा को पूछने जाएंगे आप तो गुरुबा डिस्टर्ब हो जाएंगे. फिर उसमें भी वापस बोलते हैं कि अभी मेरा हस्बैंड बोलता है कि इधर दादर मार्केट में जाना. मेरा मन होता है उधर फिनिक्स में जाना है. अभी कहाँ जाना? वो ऑस्ट्रेलिया बोलता है मेरे को इधर रहना है. वैसे से इधर ही आ गया. मतलब कहने का मतलब है गुरु का आप आशय समझना कि गुरु की भावना क्या रहती है कि अपने को पाप से छुटाना और आत्म भाव में सतत रहने की आज्ञा रहती है कि जितना हो सके इतना धर्म ध्यान करो, टाइम निकालो, आर्त ध्यान छोड़ो, पाप के काम छोड़ो और समय इतना है और प्रमाद में नहीं रहो, ज्यादा प्रपंच में नहीं रहो, ज्यादा बड़ी जंजाल खड़ी नहीं करो. अपनी इच्छा से बाहर घूमने की इच्छा आपकी पैदा नहीं करो. नहीं तो हस्बैंड को खींच के आप लेके जाओ
तो भाई बेचारा हस्बैंड लोग बोलेगा हम क्या करें, अभी घर वाले के हिसाब से जाना पड़ता है। अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो हस्बैंड लोग क्या फोर्स करेंगे? हाँ तो तेरी इच्छा नहीं करना, पर बात तो वही है कि तू गुरु की आज्ञा नहीं आई, गुरु तो वही बोलेगा अपनी इच्छा नहीं करो। तो इसमें जैसे जैसे आत्मा की तरफ ढलाव बढ़ेगा तो अपने आप आज्ञा का पालन होगा ही ना, बढ़ता है और रहेगा। रस टूटता ही है। वही बने, आत्मा में जितनी रुचि बढ़ेगी तो रस टूटता ही जाएगा। रस टूटेगा तो आपको वही महाबलेश्वर इधर दिखेगा, महाबलेश्वर। दबाना किधर, रस बदलना है। एक मिनट देव को कुछ बोलना है, वो कब से पीछे पड़ा है। हाँ देव बोल। गुरु भाई, आपका जो सेक्शन होता है वो इतना अच्छा रहता है कि मैं सो ही जाता हूँ, फिर शाम को सुबह सोता हूँ, शाम को सोता है रोज। शांति लगती है तेरे को, मतलब। और तू सोए रहे तो मम्मी को अच्छा है। वो सोए रहे तो मम्मी के लिए अच्छा है, नहीं तो मम्मी को बेचारे को इधर से उधर कर रहा है। तो कोई बात नहीं, अच्छा है, तेरे को शांति मिलती है। क्योंकि तो तेरे को सत्संग में आना रोज। देव, पापा को बोलना अपने को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है, सत्संग में आना है। इधर आकर मेरे को बहुत अच्छी नींद आती है ना, मम्मी को सत्संग होता है, मम्मी को फायदा हो जाएगा, सत्संग मिलेगा, तू सोते रहेगा तो अच्छा ही है, और इस निमित्त से आने को मिलेगा। हाँ, तो आते ही रहना सत्संग में। चलो आगे। निर्दोष होते हैं ना बच्चे। જેવી રીતના રૂપાલે કીધું કે મને જવું હોય છે અને મારા મિસ્ટર ના પાડે છે, અગર હવે મને પણ એવી રીતના જ છે, એમના જેવી રીતના જ કે મને બી બધે બહાર જવાનું શોખ એવું બધું બહુ જ છે, અગર મને જવું હોય અને સામેથી કોઈ મને ના પાડે કે નથી જવું, તો હવે આપણે દબાઈને મનને ઈચ્છા વગર દબાઈને આપણે બેસી રહીએ તો એ બરાબર કહેવાય? नहीं, दबाने मतलब आपने को दबाने का नहीं, अपने को समझाने का कि अनंत काल से सब जगह जन्म लिया है, सब देखा है, जहाँ भी देखने जाओ पत्थर पानी सब एक ही जगह है। बॉम्बे में देखो कि बॉम्बे के बाहर कश्मीर में जाओ, के कन्याकुमारी जाओ, के भी स्विट्जरलैंड जाओ, के जी मेरे को ज्यादा नाम नहीं आता है, जो भी बोले पूरे वर्ल्ड में जाओ वही होगा। आखिर तो थोड़ा कलर फर्क होगा, थोड़ी अलग अलग जगह की थोड़ा वनस्पति अलग अलग होती है, क्योंकि इधर जो उगती है उधर नहीं उगती होगी, उधर उगती है, तो हवामान के हिसाब से भी थोड़ा फर्क होता है। बाकी तो क्या है इसमें देखने का मतलब तो क्या है, खान पान में कितना प्रॉब्लम, कितना विकल्प बनता है, कितना पाप बनता है, कितना पैसे का खर्चा होता है, उनको कितना कमाने के लिए आर्त ध्यान करना पड़ता है, कितना काला धोला करना पड़ता है, तब तो पैसा मिलता है। आपको क्या मालूम है, आप पैसा कमाने को नहीं जाते, पैसा कमाने जाते उनको पता चलता है कितना टैक्स बचाने के लिए कितना दिमाग चलाना पड़ता है, क्योंकि टैक्स भी भरना है और कानून के हिसाब से रहना है, चोरी भी नहीं करनी है, ज्यादा भरना भी नहीं है, तो दिमाग भी चलाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आइडिया करना पड़ता है, कैसी एंट्री करे, कैसा करे, इतना उनको कम करना पड़ेगा। आप घर पे बैठे धर्म ध्यान करेंगे तो आपका भी पुण्य बनेगा और उनको भी धर्म ध्यान करने का टाइम मिलेगा। अब साल में समझो घूमने के जाते 8-10 लाख के करोड़ बोलूं, अब जो पति के लिए 1 करोड़ होता है, 8-10 करोड़ आपके लिए समझो, आपके 8-10 लाख ऐसे घूमने में निकाल देते हो, तो वो तो बचेगा, हर साल का 10 लाख विकी बच जाएगा, तो 1 करोड़ तो भी 10 साल में भी राजुल के लिए तो रख देगा तो भी अच्छा हो जाएगा। राजुल के कहानी लेके जाएगा तो जल्दी निवृत्ति मिल जाएगी ले। हाँ, तो सत्संग ज्यादा मिलेगा। तो आप लोग की इच्छाएं छोड़ो तो उनको भी फायदा है, उनको भी धर्म में जोड़ो। छोड़ो ગાર્ડન માં કે બગીચામાં કે ક્યાં જઈને તો એટલું થાય કે આ બધા દુઃખ પામે છે, હું જોઈને શા માટે હરખાવું, તો આમાં મને એમ થાય કે આ કેટલા બધા જીવો એને કાપી કૂપીને એને આવું બનાવ્યું હશે, એમાં શું આનંદ માનવાનો છે। અને પાણી જ્યારે જોઉં ત્યારે એમ થાય કે આજે તો પાણીને મોજે ઉછળે છે, કેટલા દુઃખ પામે છે, બિચારા કેટલા સંખ્યા જીવ મરતા હશે, તો મને આમાં આનંદ શું આવે છે, શા માટે જો આવું છું। हाँ, इससे और लेना, फिर और लेना, ये तो लिया, वो आपका पर दया लिया, फिर अभी स्व दया लेनी कि ऐसे जो मैं उसको देखने को आता रहूंगा और उसमें देखने की मजा मानूंगा तो मेरे का भी जन्म उधर होएगा और मैं ऐसे ही दुख पाऊंगा, क्योंकि आखिर जहाँ रुचि, जहाँ प्रीति, वहां उत्पत्ति। आपको बहुत पानी अच्छा लगा तो पानी के जीव बन के उधर रहेंगे और आपके भी उछलते रहेंगे, आपको देखने को सब आएंगे।
आप वो वनस्पति का आकार, वनस्पति बहुत अच्छी लगी तो आप उधर ही उत्पन्न होएंगे और आपको देखने को सब आएंगे और आप उधर दुख पाते रहेंगे। ऐसे भी अपने को भी स्वदया में भी लेना, ये पर दया लिया और स्वदया। हाँ, तो अभी आप अपने को ऐसे होगा तो अपने आप को देखो, मैं अपने आप को देखने लग जाऊं, नहीं अपने आप को देखूं तो मेरा ये गति है ही। उन्होंने नहीं देखा अपने आप को, इसलिए वो उत्पन्न हुए हैं। अभी मैं भी अपने आप को नहीं देखूंगा तो मैं ऐसे ही उत्पन्न होते रहूंगा। मात्र पर दया में नहीं रुकना, ऐसा कहना मेरा मतलब। हाँ, भगवान आत्मा जन मैं कौन हूँ? तो भगवान को किसको देखना है? अभी वनस्पति को, जीव को देखेगा, अपने को देखने का। हाँ, पैसा छोड़ देने का ना, अपने आप को देखने में लग जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। एक एन केन प्रकारे मरीने पण तू तारा तत्वनो कुतूहली था, एंड तक ले लिया है, एंड तक बोल दिया कि मरना पड़े तो मरना, भले मरना, लेकिन तू तारा तत्व का कुतूहली बा। तो पर को देखने गए, वहां से भी आप दया आई तो दया से भी, वैराग आया तो वैराग से ही, पराधीनता आएगी तो पराधीनता से भी, तारा तत्वनो कुतूहली मतलब अंतर्मुख हो, ये मेन चीज है। समय हो गया, प्रश्न हो गए सबके? चलो बहुत अच्छा। लास्ट वन, चलो बोलो। बराबर है, लेकिन क्या होता है, उनका प्रश्न वो है कि वो रोज सुबह ध्यान करते हैं घर पे, या सुनीता जी के घर पे, या जहाँ उनके घर पे करते होंगे, तो उधर तो करते ही है, लेकिन कभी कभी कोई तीर्थ स्थान में जाते हैं तो उधर ध्यान करने का भाव होता है, ध्यान अच्छा भी होता है उधर तीर्थ क्षेत्र के प्रभाव से। और दूसरा मेन बात तो अपने घर का कनेक्शन टूट जाता है। मेन बात तो वो रहता है कि आप इधर की जो दुनिया के साथ कनेक्शन वो टूट जाता है। और निवृत्ति क्षेत्र है, उधर कोई पहचान वाले ज्यादा नहीं रहते हैं, हाय हेलो कुछ करना नहीं, सबके साथ कोई व्यवहार रखना नहीं, और खाना पीना रेडीमेड मिल जाता है, मतलब बनाने का कुछ नहीं, और कुदरती सौंदर्य, कुदरती वातावरण में रहता है। तो वो निवृत्ति क्षेत्र के हिसाब से आप जाओ और उधर, लेकिन उधर जाके भी धर्म ध्यान करो तो अच्छा है, लेकिन उधर भी देखने के लिए, घूमने के लिए, और उधर भी जो बाहर की क्रियाओं माने उसमें रह जाएंगे तो वापिस जिस भाव से गए वो रह जाएगा। और बात वो है कि हर टाइम आप कहाँ कहाँ जा पाते हो? आखिर तो आपको भी घर में ज्यादा ही रहना है, क्योंकि बाहर तो कितने टाइम जा पाएंगे? तीर्थ क्षेत्र 1 दिन के 2 दिन, वापिस आप तो कहीं ना कहीं रिटर्न आना ही पड़ेगा। तो ज्ञानी तो वो बोलते हैं कि प्रैक्टिस तो घर पे ही ऐसी करो कि घर को ही तीर्थ क्षेत्र बन समझो। वो सहज गए, बताया ना कि सहज गए, उधर जाके भी वो करो, लेकिन उसमें प्रधानता वो ही नहीं कि वो जाए तो ही होगा। भगवान की आराधना घर में भी हो सकती है। बात वो है कि घर के निमित्तों में उपयोग बाहर जाता है, कट होता है, तो निवृत्ति क्षेत्र में जाए तो होता है। तो जब भी ऐसी बड़ी 2-4-5 दिन की छुट्टियां आ जाए, और लोग जैसे बॉम्बे वाले तो खास होता है कि वीकेंड में 2-3 छुट्टी आई तो सीधा कोई कोई गोवा, कोई लोनावाला, कोई महाबलेश्वर ने, कोई कहाँ न कहाँ घूमने को जाते हैं, वहाँ मौज मजा मस्ती करने को जाते हैं, और कर्म बांध के और पैसा घुमा के नरक का, तिर्यंज का, कंसी गति का कर्म बांध के आ जाते हैं। इसके अपेक्षा आप वो प्रोग्राम करके जा सकते हो, लेकिन 1 दिन 2 3 4 5 दिन जाएंगे, फिर तो आपको भी लगेगा अभी सब क्षेत्र में जाके है, जहाँ आपको ऐसा लगे कि इधर नजदीक में है और उधर जाके हमको स्थिरता चाहिए। नहीं तो बाकी के आजकल की ट्रैवलिंग भी बहुत विकल्प वाली है। अभी आप दूर दूर का प्रोग्राम करें तो जाने आने में थक जाएंगे, उसके लिए सब पहले उधर बुकिंग कराओ, बुकिंग नहीं मिला प्लानिंग कराओ, सब हुआ, ऐसे होता रहता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष तो सहजता का प्राधान्य देते हैं कि सहजता से, और प्रैक्टिस ऐसे बनाओ कि आप अपने घर में रह के ज्यादा करने का अभ्यास बनाओ, और फिर निवृत्ति क्षेत्र में जाना हो तो ठीक है। सेकेंडली है, क्योंकि ज्यादा रहना घर पे है, जहां ज्यादा रहना वहां तो पहले प्रैक्टिस बढ़ाओ। और निवृत्ति क्षेत्र के हिसाब से ठीक है, अभी जंजाल से कभी अब आए लोग बोले अब पूरा दिन धंधा धंधा धंधा, इधर रहेंगे तो वही रहेगा।
बाहर ये छोड़ छोड़ के थोड़ा निवृत्ति के लिए चले जाते हैं तो ठीक है कभी काल, वो तो कितना हो सकेगा, ये लोग भी कितना टाइम निकालेंगे, साल में 2 4 5 बार। और आपने कोई साधना 2 4 5 बार करनी है, खाली वैकेशन टू वैकेशन करना है ऐसा तो है नहीं, रोज करनी है। એટલે आप अपने देश काल के हिसाब से देख के करना हो, लेकिन इधर ज्यादा करना हो, ध्यान रखना, घर पे ही ज्यादा करना पड़ेगा। समय हो गया, अभी थोड़ा ब्रेक दे देते हैं, 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर भक्ति चालू होगी। और भक्ति सहज जो हो सके वैसे चल रखा। मैं सुखधाम कर लूं के सुख धाम तद ध्यानमयी प्रशांति अनंत सुधा प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते। परम उपकारी सदगुरु देव नो जय हो, परम पूजनीय नायक भगवान नो जिनवाणी मात नो जय हो। ओम शांति शांति।